क्या लग रहा है सर, माननीय अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के ईमानदार मुख्यमंत्री थे उन्हें ईडी के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या विचार है आपका इस पर? ये देखो, गिरफ्तार किया ये गलत है। हाँ, जो भी समस्या थे उनके, जैसे घपलाबाजी उन्होंने किया है, हाँ, तो इतने दिन से कहाँ थे वो? इतने दिन उनको सोचना चाहिए था। अब इलेक्शन आ रहा है, हाँ, वो अभी गिरफ्तार किए, ये गलत है। हाँ, और इस चीज के लिए मैं कहता हूँ, मैं बीजेपी कोई पार्टी से नहीं हूँ, हाँ, लेकिन मोदी जी को मैं ये कहता हूँ, जो मतलब अभी गिरफ्तार उन्होंने कर दिया, आगे अभी 70 दिन बचा हुआ है हाँ, इलेक्शन का, चुनाव का, अभी माहौल खराब हो सकती है। इसलिए अभी गिरफ्तार जैसे भी हो उनको नहीं करना चाहिए था। हाँ, आगे पीछे अगर जवाब ठीक है, मनुष्य सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। हाँ। चलिए, आप बोल रहे हैं कि ये गिरफ्तारी जो हुई ये सही नहीं है, तो केजरीवाल को 2023 से समन भेजा जा रहा है, उसमें क्यों नहीं जा रहे थे जवाब देने के लिए? देखिए, जा नहीं रहे थे, ठीक है, हाँ। लेकिन अभी जो उन्होंने एकाएक मतलब भेज दिया वो गलत है थोड़ी सी। लेकिन उनका एक थोड़ी भेजा, 9 सम्मन था, 9 सम्मन चला गया था, 10वां जाना था। चलो ठीक है, फिर ऐसा करो, फिर उसको तिहाड़ जेल भेजते हैं। तिहाड़ जेल भेजते हैं, और क्या फिर? बात कर रहे हैं? लेकिन आप जिस हाँ। तरह से कह रहे हैं कि गलत करा, गलत किया। नहीं, गलत नहीं, मैं वो कह रहा हूँ, मतलब एकाएक नहीं, किसी को टाइम देना चाहिए था। और आप, मुझे पता नहीं था कि उसके बाद टाइम नहीं दिया हुआ। टाइम दिया गया है, टाइम दिया गया है, सितंबर सर। से दिया गया है। टाइम दिया गया तो ठीक है, तिहाड़ जेल भेज दो उनको। जुल्म तो ऐसे काम भी नहीं किया उन्होंने उतना अच्छा। मैंने ये सोचा था कि एकाएक भेज दिया उनको। अभी चुनाव का है, 70 दिन है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि ठीक है, अगर उसने दिल्ली में तो उससे काम भी नहीं है ढंग से, लेकिन दिल्ली का उसका दिख रहा है बस फ्री है, और बिजली पानी किसी का फ्री नहीं है। जो पैसा वाला है उनका फ्री है, बाकी किसी का फ्री नहीं है। लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि केजरीवाल जो अपने शीशमहल बनाए थे, जब वो आए थे ना शुरू में, उन्होंने ये बताया था कि हम शुरू में जब आए थे, वो केजरीवाल बताए थे, हम सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें कोई घर नहीं चाहिए। जब सुभाष नगर में उनको थप्पड़ मारा गया, वो थप्पड़ किसने मारा था शायद आपको पता नहीं होगा। किसने मारा था बताइए? मैं बता रहा हूँ ना आपको। नरेश बालियान विधायक है उत्तम नगर विधानसभा से, उनके पूरे मौसा जी थे, वो केजरीवाल के उम्र से ज्यादा थे। उन्होंने राजनीति से उनको मारवा, मतलब कि प्यार से थप्पड़ मरवाया था उन्होंने, और नाम आ गया आम जनता का, बीजेपी के आदमी ने थप्पड़ मार दिया। लेकिन वो विधायक का मौसा जी थे। उत्तम नगर विधानसभा से नरेश बालियान है, मटेला विधानसभा से गुलाब सिंह है, विकारपुर विधानसभा से महेंद्र यादव जी है, शालीमार विधानसभा से बंदा कुमारी जो बिहार की दरभंगा जिला की वो है। मैं सारे विधायक को नाम पता है। और द्वारका में जाके देख लो आप, सेक्टर द्वारका में आगे ओम बिहार 5 फीट से आगे जाके देख लो, कोई रोड बना पड़ा नहीं है, पूरे ऐसे फेंके पड़े हैं। विधायक लोग क्या करते हैं, महेंद्र विधायक है विकासपुरी से, वो क्या करते हैं, लेडीज को, यूपी बिहार जो लेडीज है वहाँ पे ज्यादा यूपी बिहार के ही अपना मकान बना के रहते हैं। अच्छा, ये बताइए, जब भी केजरीवाल को सम्मन देने का मतलब सम्मन जब जारी किया जाता है या फिर उनकी गिरफ्तारी के लेकर के बात हो, तो मोदी जी को बीच में क्यों रेला जा रहा है? जब भी होता है कि मोदी ने किया, मोदी ने किया, अरे वो तो प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री है ना, हाँ। देखो ऐसा ना, हाँ। उनके पास कोई है नहीं, क्योंकि जब वो आए थे ना तो बोलते हम कांग्रेस से हाथ नहीं मिलाएंगे, हम बच्चे कसम खा रहे हैं। और जब वो बच्चे को मार दिए तो दिल्ली की जनता क्या करेंगे वो? जब वो बच्चे को मार दिए तो दिल्ली की जनता को कभी मार देगा वो? चलिए, हमारे साथ में भैया, उनसे भी बात कर लेते हैं। क्या विचार है सर आपका केजरीवाल के बारे में? जी देखिए, भाई साहब बात कर रहे थे तो इन्होंने बहुत हिस्ट्री बखान कर दी, लेकिन मेरी नजर में ऐसा कुछ नहीं। जो 9 सम्मन देने के बाद भी अगर कोर्ट में हाजिर नहीं होता है तो ऐसे लोगों को तो जेल में ही डालना चाहिए, पहली चीज। और बार बात होती है कि करप्शन के खिलाफ बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है। भाई लोग ये भी तो देखें, जिनके खिलाफ एविडेंस मिल रहा है वो जेल भी जा रहे हैं, तो फिर वॉशिंग मशीन कहाँ की है? ये जो झूठा नैरेटिव चलाया जाता है भ्रष्टाचारियों के द्वारा कि भाई जिसके पास बीजेपी शामिल होती है, जो बीजेपी में शामिल हो जाता है उसकी जांच नहीं होती है, लेकिन ऐसा कैसे संभव है? उसके उदाहरण के तौर पे आप देखें तो अभी केजरीवाल जी जेल में गए, मनीष सिसोदिया जेल में गए हैं, बंगाल से घोष जी और ममता बनर्जी के तमाम लीडर जेल में जा चुके हैं। तो इस तरीके की घटनाएं जो झूठा नैरेटिव बनाया गया भ्रष्टाचारियों के द्वारा, उस पे आप लोग ध्यान रखिए, ये पब्लिक को गुमराह मत करिए। पब्लिक इतना जानती है कि कौन सही है और कौन गलत है। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो है इतना वो बोलती है कि मतलब साजिश कर रही है, भाजपा के लोग साजिश करके जेल भेजी है, इस पे क्या कहेंगे? जी ऐसा है कि हम लोग बचपन में एक कहावत सुनते थे कि ऐसा है कि भाई बाहर निकलोगे तो भूत आ जाएगा,
लेकिन आज तक वो भूत आया नहीं कभी। अब जिसकी लोकसभा में एक भी सीट नहीं है वो बोलता है कि जी मोदी जी मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। मतलब ये तो ऐसा ही है कि मैं मोहम्मद अली वर्ल्ड चैंपियन है और मैं उसको बोलूं कि मुझे उससे लड़ाई करनी है और वो मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं, मतलब मजाक की हद होती है। तो अब मैं बॉक्सिंग करने के लिए द ग्रेट खली के आगे क्या हैसियत है मेरी, कुछ नहीं है। तो वही केजरीवाल और मोदी है। दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा? अब देखिए ये तो अभी भविष्य में छिपा हुआ है, लेकिन मैं इतना प्रिडिक्ट कर सकता हूँ कि मेरी जो एनालिसिस बोलती है अगले कुछ दिनों में पंजाब सरकार जो है अपने आप को स्वतंत्र अलग आम आदमी पार्टी घोषित कर देगी और दिल्ली का देखा जाएगा। दिल्ली की भी पार्टी टूट फूट हो जाएगी कुछ दिनों में। आपको ये लग रहा है कि केजरीवाल जी अगर जेल जाते हैं तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए? इज्जत आनी जानी चीज है, बंदा ढीठ होना चाहिए। केजरीवाल जी के बारे में यही बोल सकता हूँ। हाँ, यानी ढीठ होना चाहिए तो जेल के अंदर से रह के सरकार चलाएं? चला सकते हैं। मतलब अगर दूसरा कोई चीफ मिनिस्टर होता तो अब तक वो इस्तीफा दे चुका होता 9 सम्मन के बाद। लेकिन कई लोग तो कह रहे हैं उनको जेल से चलानी चाहिए। हाँ, अब जेल से भाई वही तो बोला आपको, इज्जत आनी जानी चीज है, बंदा ढीठ होना चाहिए। तो केजरीवाल जी ढीठ है, वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है चलानी चाहिए क्या उनको? आपको तो बता रहा हूँ, ये तो पब्लिक सोचेगी ना, लेकिन मेरे को नहीं लगता। नहीं कर सकते। उन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ वो जो अपना अमेंडमेंट करवाया था कोर्ट अपने संसद में, इस हिसाब से वो जेल से सरकार नहीं चला सकते। ये संविधान विरुद्ध है, न्याय विरुद्ध है और किसी भी तरीके से देश के भी खिलाफ की बात जाएगी।